डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में आप बहुत कुछ न्यू सीखने वाले हैं। क्यूआर कोड के बारे में ऑलरेडी पहले से मैं एक दो वीडियोस बना चुका हूं, मगर ये एक वीडियो डिटेल के साथ है। इसमें हम बात करेंगे कि हम किसी वेबसाइट का क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं और कस्टम क्यूआर कोड किस तरह से क्रिएट करते हैं, और क्यूआर कोड क्रिएट करने के बाद उसको हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि आया कि इस क्यूआर कोड के अंदर कौन सा डाटा लिखा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस तरह से डाटा को राइट करना है और उसके बाद तमाम रोज को ऐसे सिलेक्ट करके आपने इसकी हाइट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया हुआ है क्यूआर कोड के मुताबिक। उसके बाद मैं यहाँ पे क्यूआर कोड जो पहले से मैंने जनरेट किया हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद होम टैब पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐड इन्स पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम जब तक यहाँ पे क्यूआर कोड के लिए ऐड इन्स ऐड नहीं करेंगे तब तक आप क्यूआर कोड जनरेट नहीं कर सकते। आप देख लीजिएगा कि आपके पास एक्सेल का कौन सा वर्जन है और उसके बाद ऐड इन्स की कमांड इंसर्ट में आ रही है या किसी और टैब में। तो मेरे पास यहाँ पे ऑफिस 2021 है और होम टैब पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐड इन्स को ऐड करने वाला हूँ। ऐड इन्स पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद मोर ऐड इन्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास स्टोर की ऑप्शन आएगी और उसमें आपने इसको सर्च करना है। यहाँ पे तो सर्च आप यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा QR और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे QR लिखना फॉर ऑफिस और उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन इसमें आ जाएगी। हम इसको ऐड करते हैं और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे राइट की तरफ यहाँ पे QR आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमने वेबसाइट के लिए हमने क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है और आम टेक्स्ट के लिए हम उसको कैसे जनरेट करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपके पास राइट की तरफ ये ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है HTTPS पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इसमें www.falconryk.com और उसके बाद देखिए हम यहाँ से इसको साइज़ का बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ब्लैक कलर पे रखा हुआ है, बल्कि इसको मैं यहाँ वाइट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर वाइट करते हैं। उसके बाद आप ऊपर यहाँ पे लाइंस का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम ब्लैक ही रखते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्यूआर कोड आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे रिसाइज करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट का। उसके बाद मैंने एकेडमी का नेम यहाँ पे टाइप करना है। तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टम पे हम आएंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने एकेडमी का नेम टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप चाहें तो इसका साइज़ भी उसी तरह से बढ़ा सकते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। देखें फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी का हमारे पास यहाँ पे क्यूआर कोड भी जनरेट हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर का करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमने यहाँ पे कस्टम पे ही आना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ उसमें टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने 0300 1 2 3 4 5 6 7 मैंने टाइप कर लिया। XYZ कोई भी नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये वाला क्यूआर कोड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का भी ऐड हो चुका है। और इस तरह से एक और लास्ट हम क्यूआर कोड जनरेट करेंगे अपना जीमेल के लिए, अपने ईमेल के लिए। तो वो भी हम कस्टम में आएंगे। यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे XYZ और उसके बाद ryk@gmail.com मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसको भी यहाँ से हम रिसाइज कर लेते हैं ये इस तरह से। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे। उसके बाद अलाइनमेंट पे क्लिक करके इसको यहाँ से आपने सेंटर में कर लेना है ताकि तमाम जो हमारे पास क्यूआर कोड्स हैं या शेप्स हैं वो एक ही लाइन में आ जाए। अब उसके बाद हम इसको चेक करने वाले हैं कि आया कि ये क्यूआर कोड वाकई वही है या नहीं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैं फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी का क्यूआर कोड चेक करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ। तो इसके लिए राइट क्लिक करते हैं इसी के ऊपर और आपने सेव एज पिक्चर पे क्लिक करना है। सेव एज पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव करें डॉक्यूमेंट के अंदर या डाउनलोड्स के अंदर हम इसको सेव कर देते हैं। न्यू फोल्डर हम बनाते हैं और यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे मैं लिखा यहाँ पे क्यूआर कोड मैंने कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं क्यूआर कोड और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया PNG फॉर्मेट के अंदर। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर आपने गूगल क्रोम को आपने ओपन करना है और गूगल क्रोम में आपने गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे ऑनलाइन क्यूआर स्कैनर आप लिखेंगे और उसमें जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। आपने यहाँ पे
वो इमेज डाउनलोड करनी है जो आपने क्यूआर के अंदर सेव की हुई आए कि चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्यूआर ठीक भी क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड को हम सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड हमारे पास देखिए ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ ही हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है इसमें स्कैन डेटा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। और उसके बाद एक और पिक्चर हम स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा हम होम पेज पे जाते हैं। आपने यहाँ पे स्कैन क्यूआर पे क्लिक करना है। इस जगह पे दोबारा क्लिक करते हैं और उसके बाद एक और क्यूआर हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट मेरे पास है। वेबसाइट का क्यूआर कोड मैं सेव करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद सेव एज पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं वेब और उसके बाद इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद फिर हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आपने ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस एक्सेल के अंदर क्यूआर कोड आप किसी वेबसाइट का, किसी ईमेल का या कस्टम किसी टेक्स्ट का आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं स्कैन करने के बाद। तो ऑनलाइन स्कैनर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और क्यूआर कोड जनरेट करने के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।